तुर्की का यह दावा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि तुर्की के मुताबिक भूकंप के लिए अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम जिम्मेदार है। और इसी प्रोग्राम की मदद से तुर्की में भूकंप पैदा किया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा के मेयर ने यह बड़ा दावा करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि तुर्की को निशाना बनाया गया और उसके पास के समंदर में ऐसी तरंगे पैदा की गईं जिससे तुर्की में भीषण भूकंप आ गया। बताया गया कि तुर्की में भूकंप आने से पहले आसमान में तेज बिजली कड़कती दिखाई दी थी। इसके साथ ही तुर्की के पास के समंदर में 2 अमेरिकी जहाज भी देखे गए थे। आशंका जताई गई कि इसी जहाज पर अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ा सिस्टम रखा था और तुर्की में भूकंप लाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अमेरिका का यह हार्प सिस्टम बेहद ताकतवर तरंगे छोड़ने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी के वातावरण की सबसे बाहरी परत आयनोस्फीयर की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। आयनोस्फीयर धरती की सतह से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और वहां हो रहे बदलाव या फिर दूसरी जानकारियां जुटाने के लिए हार्प से छोड़ी गई तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। और तुर्की ने आशंका जताई कि इसी सिस्टम का इस्तेमाल समंदर की गहराई में करके भूकंप पैदा किया गया। तुर्की ने अपने आरोप को साबित करने के लिए दलील भी दी। तुर्की के मुताबिक वहां भूकंप आने से पहले ही एक-एक करके हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम समेत कुल 9 देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए तुर्की ने भूकंप के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ बताया। उधर भूकंप की त्रासदी झेल रहे तुर्की में खतरा अभी टला नहीं है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिन तुर्की के लिए और भी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अगले 6 महीनों तक वहां भूकंप के कई झटके लग सकते हैं और ये झटके एक बार फिर तुर्की की तबाही की वजह बन सकते हैं, जो कि 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद की विनाश लीला से अब भी जूझ रहा है। वहां खंडहर में बदल गई हजारों इमारतों का मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि कुदरत ने तुर्की पर कैसा कहर ढाया था। वहां आए भूकंप ने एक झटके में ही तुर्की के 19,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जानकारों के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, उससे मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के करीब भी पहुंच सकता है। लेकिन डराने वाली बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि तुर्की पर अगले कुछ महीने भारी पड़ने वाले हैं। मतलब राहत बचाव की कोशिशों में जुटे तुर्की को आने वाले दिनों में और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जानकारों ने इस बात की आशंका जताई है कि आने वाले 6 महीने तक तुर्की में कई बार भूकंप आ सकते हैं और ये भूकंप ऐसी इमारतों के लिए काल साबित हो सकते हैं जो 6 फरवरी के भूकंप के झटकों से बच गई हैं, क्योंकि तुर्की की ये इमारतें उस भयानक भूकंप से बच भले ही गई हों, लेकिन वो झटकों से बेहद कमजोर हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के 10 प्रांतों में 10,000 से ज्यादा इमारतें धराशायी हो गई, जबकि 50,000 से 1 लाख इमारतें ऐसी हैं जिनमें खतरनाक दरारें पड़ गई। और यही वो खतरा है जिसके बारे में तुर्की के एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख के आसपास ये ऐसी इमारतें हैं जो भूकंप के हल्के झटके भी सह नहीं पाएंगे। यानी अब अगर तुर्की में भूकंप आया तो ये इमारतें आसानी से ध्वस्त हो जाएंगी और इनमें रहने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।